क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। आप में से कौन कौन आसमान की बादशाहत में जाना चाहता है? आमीन, हालेलुया। मसीह खुदावंद एक क्राइटेरिया जो है वो बता रहे हैं कि कौन दाखिल होगा आसमान की बादशाही में, जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। यहाँ दो सवाल हैं। आसमान की बादशाही किनके लिए बनाई गई? सेकंड, आसमानी बाप की मर्जी क्या है? मेरे अजीजों, आसमानी बाप की मर्जी पर चलना, मैं जब इस पे गौर कर रही थी तो यीशु मसीह बारहा बड़ी श्योरिटी के साथ कहते हैं कि मैं आसमान की बादशाही में जाने को हूँ। हत्ता कि वो मेरी और आपकी मानिद मुकम्मल इंसान बन के इस दुनिया में आया, लेकिन उसका ईमान देखिए कि वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा ये कहता है कि मैं बादशाही में जाने को हूँ। श्योरिटी ऑफ फेथ। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं मेरा मसीहा जाता, जो कुछ वो करता, उस सब में वो अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता। आमीन। उसका इस दुनिया में आना, उसका यहूदा के कबीला से जन्म लेना, उसका कुंवारी मरियम से पैदा होना, रूल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ना, उसका बियाबान में आजमाया जाना, उसका रोजे रखना, उसका खिदमत करना, हर एक चीज के अंदर उसने अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया। हत्ता कि काना गलील में हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम ने मौजज़े के लिए कहा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। यहाँ देखिए, उसके पास कुदरत है, उसके पास कुव्वत है, वो अपनी ज़ात में खुदा है, लेकिन फिर भी वो अपने बाप की तरफ से मुकर्रर किए जाने वाले वक्त का इंतज़ार करता है। हर एक बात में, हर एक मौजज़े के अंदर उसका इस ज़मीन पर सफ़र करना, किन इलाकों में जाना है, किन लोगों से मिलना है, हर एक चीज़ वो बाप की मर्जी के मुताबिक करता। और इसीलिए वो इतनी श्योरिटी के साथ कहता है, इसीलिए वो इतने ईमान और पुख्तगी के साथ कहता है कि मैं आसमान की बादशाही में हूँगा। आगे चलकर अगर हम देखें तो वो कहता है कि उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे। आसमानी बादशाही में कौन होगा? यीशु होगा। श्योरिटी ऑफ फेथ। क्योंकि मैं बाप की मर्जी पर चलता हूँ, जो कुछ बाप मुझसे कहता है मैं वो करता हूँ, इसलिए यकीनन मैं आसमान की बादशाही में हूँगा और जितने आएंगे वो मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, ए खुदावंद। मुझे ये लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसी पैसेज के अंदर 4 बार ए खुदावंद लिखा गया। इसका मतलब जानते हैं आप? हम जितना मजहबी हो जाए, जितने मर्जी रोजे रख लें, दहयकियाँ दे दे, शुक्रगुजारियाँ कर लें, दुआएं कर लें, जब तक हमारा उसके साथ बाप और बेटे वाला ताल्लुक नहीं होगा, देयर इज नो किंगडम फॉर अस। हमें टिकट नहीं मिल सकती आसमान की। ए खुदावंद। वो ये नहीं कह रहा कि ये कहना बुरा है, लेकिन यहाँ पर वो ये तालीम देना चाह रहा है कि सिर्फ मजहबी होना कि इतवार के दिन चर्च चले गए, बुध के दिन चर्च चले गए और फिर सारा हफ्ता अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी और फिर सोचना कि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल होऊंगा। मसीह खुदावन यहाँ कंडेम करते हैं। वो कहते हैं जो मेरे नाम से मौजज़े भी करते होंगे, नबूवतें भी करते होंगे, बदरूहों को भी निकालते होंगे, मैं उनसे भी कह दूंगा, है बदकारों मेरे पास से चले जाओ, मेरी तुमसे वाकफियत ही नहीं। तुम तो वो काम शायद अपने लिए करते थे, मेरा जलाल उसमें कहाँ, मेरे बाप की मर्जी उसमें कहाँ। यीशु मसीह ने अराउंड 3.5 साल जमीन पर खिदमत की। कैन यू इमेजिन? एक शख्स ने 3.5 साल खिदमत की और उसने दुनिया में धूम मचा दी, उसने दुनिया के मज़ाहिब को हिला कर रख दिया, उसने एक नई तर्ज इंसान को बख्शी, एक नया रिश्ता उसने आसमान का जमीन के साथ जोड़ दिया।
मैं और आप कितने सालों से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर ये फल क्यों नहीं नजर आता, हमारी खिदमतों के अंदर ये फल क्यों नजर नहीं आता। यहाँ बात सिर्फ पास्टर्स की नहीं है। मैंने जब पूछा कि आसमान की बादशाही में कौन जाना चाहता है तो सबने हाथ खड़े किए, निरे पादरियों ने नहीं हाथ खड़े किए। बादशाहत में दाखिल होने के लिए खुदा की मर्जी पर चलना टिकट है। आमीन, हालेलुया। आप इसको इस तरह देखिए, एक बाप घर बनाता है और एक बेटा वही सब कुछ करता है जो उसका बाप उससे करने को कहता है, और एक वो बेटा है जो कहने कार में नहीं है। तो बाप किससे ज्यादा मोहब्बत करेगा या अपनी जमा पूंजी किसको देगा? जो उसकी मर्जी पर चलता है। अक्सर न्यूज में लिखा जाता है कि फलां बाप ने नाम लेकर वो लिखते हैं को जायदाद में से आग कर दी है। क्यों? क्योंकि वो औलाद नाफरमान हो गई। यही कुछ आसमानी निजाम के अंदर हमें नजर आता है। दो उसका ग्रेस, उसका फजल हम सबों पर है। हर रोज वो नाफरमान को भी जिंदगी की सांसें देता है और फर्माबरदार को भी। वो अपना सूरज नेको बद दोनों पर चमकाता है। वो जो उसके नाम से मौजज़े कर रहे हैं, वो जो उसके नाम से नबूवतें कर रहे हैं, उस क्राइटेरिया के लोगों को भी खुदावंद यीशु मसीह एक्सेस देते हैं कि वो बादशाहत को जान सकें, वो उसके कलाम को, उसके नाम को जान सकें। लेकिन दाखिल होना उनके लिए मुकर्रर किया गया है जो उसकी मर्जी पर चलते हैं। और उसकी मर्जी क्या है? बागे अदन से उसकी यही मर्जी रही कि वो इंसान के साथ रफाकत में आए, इंसान का खुदा के साथ ऐसा रिश्ता हो जो टूट ना पाए। आमीन, हालेलुया। उसकी मर्जी ये नहीं कि आप बिल्डिंग से छलांग लगाएं या जी आप बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर दें, ये उसकी मर्जी नहीं है। वो चाहता है कि जैसा वो पाक है हम भी पाक बने, जैसा वो है वैसे ही हम बनते जाएं। वो रिश्ता चाहता है, वो ताल्लुक चाहता है। मसीह खुदावंद बारहा बाप की मर्जी का बताते हैं। हाता के गतसमनी के बाग के अंदर वो दुआ करते हैं। मरकुस में लिखा है कि खुदा तुझसे सब कुछ हो सकता है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी किसकी मर्जी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी। वो मौत के लिए भी यीशु को नजर आ रहा है कि मैं दुख सहने वाला हूँ, मैं एक सलीबी मौत सहने वाला हूँ, ऐसी मौत जो एक इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन वो मेरे और आपके लिए वो सहने को था। और उसने कहा कि खुदावन तू कर सकता है। उसने अपनी दुआ रखी, उसने कहा ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन अगर तू हटाता भी है तो उसमें भी है खुदा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। फिर मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाते हैं, और वो दुआ ये नहीं सिखाते कि स्टार्ट में कहना है रब्बुल अफ़ाज बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, नहीं, रवायती दुआ नहीं। उसका स्टार्ट ही कहाँ से शुरू होती है? वो दुआ है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। वो डिफ्रेंशिएट करता है कि पहले तुम जमीनी तौर पर खुदा को जानते थे, अब मैं तुम्हें आसमान की तरफ तुम्हारी निगाहें लगा रहा हूँ। पहले तुम उसे बतौरे रब जानते थे, बतौरे खुदा जानते थे, अब से तुम उसे बतौरे बाप जानो। तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। फिर वो बताता है कि वो कैसा है, वो पाक है, उसकी मर्जी पाक है, उसके ख्याल जो मेरे और आपके लिए है, उसकी मर्जी जो मेरे और आपके लिए है वो पाक है, वो सलामती से भरी हुई। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर हो। और जमीन पर कौन है? मैं और आप। ऐसा नहीं कि वो दरख्तों के लिए चाह रहा था या पहाड़ों के लिए या दरियाओं के लिए चाह रहा था कि उनमें खुदा की मर्जी पूरी हो। वो बनीनो इंसान के अंदर खुदा की मर्जी को पूरा होता हुआ देखना चाहता है। वो इंसान जो खुदा की मर्जी में से निकल गया, खुदा के साथ उस रिश्ते में से निकल गया, वो वापस इंसान को दर्स दे रहा है कि तू खुदा को इनवाइट कर अपनी जिंदगी के अंदर कि तेरी मर्जी जमीन पर है खुदा पूरी हो। उसकी मर्जी यही है कि किसी की भी हलाकत ना हो। खुदा की मर्जी यही है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक आसमानी बादशाहत में दाखिल हो। मेरे साथ देखिए 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत। कलीसिया में से जिसको मिले पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। पौलुस रसूल
पहला करंथियों 6 बाब 9 तक 11 आए। क्या तुम नहीं जानते कि कौन खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? बदकार। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कहूँगा कि बदकारों मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पौलुस उन कैटेगरीज को बड़े अच्छे से वाज़ह तौर पे बयान कर रहा है कि कौन खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। कलाम खुदा में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। सिर्फ बपतिस्मा लेना काफ़ी नहीं है। बपतिस्मा याफ्ता ज़िंदगी गुजारना जो है वो हमें बादशाही का वारिस बनाता है। ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। आप इनमें से देख ले कौन सी खूबी आपके अंदर है। कोई एक भी है तो आप बाहर है। खुदा का रूह जानता है, मैं नहीं जानती। वो दिलों का परखने वाला है। लेकिन वाज़ह तौर पर बुत परस्त जो खुदा को छोड़कर बुत परस्ती की तरफ जाते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बुत बना रखे हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको उलझाए हुए है और वो आपको खुदा से दूर कर रही है, वो आपको दुआ नहीं करने दे रही, तो वो आपकी ज़िंदगी के बुत है। वो फ़ोन हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, वो कोई ड्रामा सीरियल हो सकता है, वो नाल दी आंटी हो सकती है जो आती है चुगलियाँ करने, वो कोई भाई हो सकता है जो आपको ले के जाता, आ जाओ ताश खेलिए, पार्टी करिए। लड़के अक्सर दुकानों पे भी फजूल में जाके बैठ जाते हैं। छोटे छोटे बुत बना रखे हैं जो हमें खुदा के पास नहीं आने देते। जनाकार, अयाश, लौंडेबाज, ना चोर जो चोरियां करते हैं, ना लालची, ना शराबी। कदी कदी पी लेनी चाहिए, हाँ कदी कदी की करनी चाहिए, पी लेनी चाहिए। कोई गल नहीं, यस्सु ने भी तो पानी नू मैं बनाया सी तो लोगों ने पीती सी ना। बड़ी आयात इन्होंने घड़ के रखी होती है पीने के लिए। खुदा सब कुछ जानता है, कोई नहीं, खुदा एंड ते मुआफ कर देता। एंड पे खुदा कहता है कि मैं तो तुमसे वाकिफ ही नहीं था। वो तो मोजज़ात करने वालों से कहता है, नबूवतें करने वालों से कहता है। और लिखा है लौंडेबाज। लौंडेबाज आप जानते हैं, आजकल मुझे बल्कि सुनने में भी आया है कि खुदा आपके बच्चों को महफूज रखे। आजकल जो बच्चे हैं वो इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम क्रिस्टल क्लियरली हमें बताता है कि ये चीज़ लोगों के अंदर होगी कि मर्द मर्द की तरफ राग़ब होगा और औरत औरत की तरफ। लिहाजा अपनी नींद के लिए अपने बच्चों को बाहर ना धक्के दिया करेंगे, चलो जाओ बाहर जाके खेलो। यू नेवर नो, आप नहीं जानते कब अबलीस उन्हें दबोच ले और उन्हें इस किस्म के गुनाह में डाले जिसके सबब वो बादशाही से बाहर रह जाए। अपने बच्चों को तालीम दिया कीजिए इन बातों के बारे में कि खुदा का कलाम मना करता है ऐसी हरकतों से। ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। गालियां बकने वाले, अक्सर बाजियां आती हैं यहाँ पे चर्च के अंदर, वो बताती हैं वो फलानी ने अंज क्या, तो वो गाली स्पेसिफिक बताती हैं निकाल के। वो ये नहीं बस यहाँ पे नहीं स्टॉप करती हैं कि बाजी वो गालियाँ दे रही थी, वो उनकी गालियाँ रिपीट करती हैं कि उन्हें ए वाला जानवर क्या थे, वो वाला जानवर क्या थे, अंज क्या थे, उंज क्या। और हम हैरान हो जाते हैं कि एक तो पास्टर है, हमारे सामने वो चीज़ बोल दी जाती है, और दूसरा खुदा की हजूरी में। मतलब ये चीज़ का भी नहीं। ना जालिम जो जुल्म करते हैं। खुदा उनका कलाम कहता है बाज हम में से ऐसे थे भी, कोई भी जो है वो पाक नहीं, बल्कि मसीह के खून ने क्या किया, हमें धोकर पाक साफ और रास्तबाज ठहरा दिया। अब कई सोच रहे होंगे मैं तो ऐसा हूँ वैसी हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता खुदा की बादशाही में। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारे खुदा के रूह से हम धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे हैं। आमीन।
अपने अमाल से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश से हम आसमान की बादशाही में जाने के लायक हो गए। मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार कीजिए। कलाम खुदा कहता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं और आप इसलिए नहीं पैदा किए गए कि हम लोग दुनिया में आए, ख़ानदान बनाए और दोस्त बनाए और रोज़ जॉब पे जाएं, घर आएं और मुश्किलात के बारे में हम फैमिली के साथ डिस्कस करें। नो, हम लोग इसलिए बनाए गए कि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हुए आसमानी बादशाहत में दाखिल हो। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए क्या करूँ, जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। हर रोज़ अपनी आंखें खुदा की बादशाहत की तरफ लगाइए। इस जिंदगी को आर्जी जानिए कि मैं जब इस दुनिया में हूँ तो मैं आर्जी तौर पर हूँ। कलाम खुदा कहता है, इंसान की ज़िंदगी की क्या हकीकत है, आज है कल नहीं है, 70 नहीं तो 80 साल, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी में मेरे और आपके साथ क्या होने वाला है। उस बादशाही के दरवाजे पर मेरे और आपके लिए क्या यीशु खड़ा होकर ये कहने वाला है कि शाबाश ऐ मेरे फर्माबरदार बेटे और मेरी फर्माबरदार बेटी, या ये कहने वाला है कि मेरे पास से दूर चली जा। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। कुछ है जो यहाँ पर 25 साल के हैं, कुछ 60 साल के होंगे, कुछ 50 के होंगे, कुछ 40 के होंगे, कुछ अभी छोटे बच्चे हैं। लेकिन एट दी एंड हम में से हर एक ने खुदा के सामने जाना है, उस बादशाही के दरवाजे पर जाना है, जहाँ से या तो हमारा इस्तकबाल किया जाएगा या हमें वहाँ से धकेल दिया जाएगा। फैसला मेरे और आपके हाथ में है। खुदा ज़बरदस्ती का खुदा नहीं, उसने इंसान को आज़ाद मर्जी बनाया। उसने आदम और हवा को कह दिया कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन इसके बीच के दरख्त का फल ना खाना। उसने उसके गिर्द कोई लोहे की दीवार नहीं लगाई और ना ही उसने वहाँ पे कोई फरिश्तों का पहरा बिठा दिया कि जदों आदम इंदे कोल आए ना तलवार मार देनी तो इंदे हाथ थे। खुदा ने आज़ाद मर्जी पैदा किया ताकि वो जान सके कि कौन दिल से उसकी मर्जी पर चलता है, कौन अपने आसमानी बाप की फर्माबरदारी दिल से करता है। वो इतना हलीम है कि अगर आप अपने लिए हमेशा की आग चुनते हैं तो वो आपको वहीं पर फेंक देगा, और अगर आप अपने लिए हमेशा की जिंदगी चुनते हैं तो वो वफादार खुदा आपको उस जिंदगी का मालिक बनाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, अपने आप को बादशाही के लिए तैयार कीजिए, अपने घरानों को आसमानी बादशाही के लिए तैयार कीजिए। ये दुनिया ये हमारा टेस्ट है, ये दुनिया ये हमारा सफर है, ये मुसाफिर खाना है। इसमें हर रोज जब आप चलते हैं, हर रोज जब आप अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो खुदा की मर्जी को जानिए। खुदा तेरी मर्जी क्या है मेरे लिए, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, तू कहां मुझे देखना चाहता है। हाँ खुदा देख, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरा रूह मेरी कमजोरियों में मेरी मदद करता है। हाँ खुदावन, मैं गिर जाता हूं लेकिन तेरा कलाम फरमाता है कि तू मुझे गिरा नहीं रहने देता, तू मुझे उठा खड़ा करता है। हमारे पास एक शिफायती मौजूद है जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा, यानी मसीह खुदावन, जो आप हमारे लिए शिफायत करता है। हमारे पास खुदा का रूह कुद्स है जो हमें पाक जिंदगी गुजारने की तहरीक देता है। हर रोज खुदा के रूह को इनवाइट कीजिए अपनी जिंदगी में और उससे कहें, खुदा
तूने बादशाही अगर मेरे लिए बनाई है तो मैं उसमें दाखिल हूँ। हर रोज उसकी बादशाही पर गौर कीजिए। वो कोई जमीनी बादशाही नहीं है जिसमें दुख होगा, जिसमें कोई रोना होगा, आहो नाला होगा। इमेजिन कीजिए ऐसी जिंदगी जहाँ पे दुख का कोई एहसास ही नहीं, जहाँ पे रोने का कोई एहसास ही नहीं, और हर एक इंसान मोहब्बत प्यार से भरा होगा। जहाँ नफरत का कोई एहसास नहीं, जहाँ पर जलन का कोई एहसास नहीं, जहाँ पर ये एहसास नहीं कि ओ मेरे तो अगे ते मैं उनके तो पीछे आ, या मैं उनके तो अगे जाना है तो उन्हें मेरे तो पीछे आना है। कोई ऐसा नेगेटिव एहसास नहीं वहाँ पे, कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन नहीं वहाँ पे। वहाँ एक खूबसूरत जिंदगी मेरा और आपका इंतजार कर रही है, जिसका वादा मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया। वो जो वादों का सच्चा खुदा है, अगर उसने मेरे और आपके लिए बादशाहत तैयार की है तो वो इसलिए तैयार की है कि मैं और आप उसमें दाखिल हो। सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। हालेलुया। आए आंखों को बंद करके सरों को झुका लीजिए और दुआ कीजिए। हालेलुया। अगर इससे पेशतर आपने कभी आसमानी बादशाही के बारे में नहीं सुना, आपने कभी नहीं सोचा कि मेरा अंजाम क्या होगा, मैं बादशाही में जाऊंगा भी या नहीं, तो आज अपने दिलों को मजबूत कर लीजिए। खुदा की मर्जी ये है कि आप उसकी बादशाही में दाखिल हो। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसका इस्तकबाल करें जब वो बादलों में आए, और उसके साथ बर्रा की उस ज़ियाफत में दाखिल हो, शरीक हो जो उसने अपने रास्तबाजों के